मुख्तार अंसारी की तथाकथित मौत या हत्या को पूर्वांचल के रॉबिन हुड की मौत या हत्या के रूप में देखा जा रहा है। रॉबिन हुड मध्यकालीन यूरोपियन साहित्य के एक किंवदंती अथवा पात्र का नाम है, जो था तो डकैत मगर अमीरों को लूटकर गरीबों में बांट देता था। मुख्तार के जनाजे में शामिल गरीबों की आंखों में आंसू देखकर ऐसा ही लगता है, और जिस तरह तमाम सरकारी प्रतिबंधों, पुलिसिया आतंक, अर्धसैनिकों के बूटों की दहशत, धारा 144 लगाने जैसे तमाम सरकारी अवरोधों के बावजूद मुख्तार अंसारी की अंतिम विदाई में भारी भीड़ उमड़ी थी, उससे शासन प्रशासन चलाने वाले लोग खलनायक दिख रहे थे और मुख्तार का व्यक्तित्व एक रॉबिन हुड की तरह दिख रहा था। मुख्तार अंसारी की तथाकथित मौत या हत्या का अप्रत्यक्ष तौर पर श्रेय लेने वाले दावा कर रहे हैं कि हमने माफिया को मिट्टी में मिला दिया, मगर उनका दावा झूठा है। गैंगवार से माफिया को मिट्टी में नहीं मिलाया जा सकता, बल्कि इस तरह की वारदातों से माफिया राज और बढ़ता है। मुख्तार अंसारी की तथाकथित मौत या हत्या से छोटा में गैंगवार थमने वाला नहीं है। मुख्तार की छवि एक बाहुबली नेता के रूप में रही है। एक समय मुख्तार का जलवा था, उस वक्त कई गरीब किसानों के होनहार बच्चे बंदूक के बल पर मुख्तार अंसारी बनना चाहते थे, पर उनमें से कुछ लोग शूटर बनकर रह गए। इनमें से कुछ मारे गए तो कुछ आज भी जेलों में हैं। दरअसल वे नहीं जानते थे कि कोई मुख्तार अंसारी कैसे बनता है। बहुत से पत्रकार हैरान हैं कि जिसके नाना सरहद पर लड़ते हुए शहीद हुए और मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित हुए, जिसके दादा कभी कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, जिसके कई पुरखे आजादी की लड़ाई में जेल गए, जिसके पिता कम्युनिस्ट पार्टी के ईमानदार छवि वाले नेता थे, उसके परिवार में कोई माफिया डॉन कैसे बन जाता है। ऐसे लोगों को जानना चाहिए कि खून के रिश्तों से कोई माफिया डॉन नहीं बनता। मुख्तार अकेले बाहुबली नहीं थे। भारत में शायद ही कोई जिला बाकी होगा जहां 2-4 छोटे बड़े बाहुबली न हो। ये सारे बाहुबली बंदूकों से नहीं पैदा हुए हैं, न ही किसी पुरखों के प्रभाव से पैदा हुए हैं, बल्कि इन सब की जड़ भारत की मौजूदा भूमि संबंधों में मौजूद है। अतः पूरे प्रकरण को समझने के लिए भारत के मौजूदा भूमि संबंधों को समझना होगा।